हेलो स्टूडेंट, हाय। आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट। डायग्राम आपके पीछे है। एनसीईआरटी की सेम डायग्राम है जैसे एनसीईआरटी में दी हुई है। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो सीरीज चल रही है उसको हम और आगे लेके जा रहे हैं। और चैप्टर 5th है और बॉटनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो रूट है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है। सबसे पहले रूट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम एपिकल पोर्शन कह सकते हैं वो है रूट कैप। कोई भी कैप, ये थिम्बल शेप होता है। थिम्बल शेप आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा पीछे सब एपिकल मीन थोड़ा सा पीछे, कोई भी चीज के थोड़ी सी पीछे तो सब आ जाती है। तो सब एपिकल में है रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक। फिर उसके पीछे रीजन ऑफ इलोंगेशन और ये वाला पोर्शन है जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, जहां पे रूट हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्लोली स्टार्ट करते हैं दूसरे इस तरीके से, जहां से हम पहले पॉइंट जो स्टार्ट हुआ था। पहले अगर हम बात करेंगे रूट कैप की, रूट कैप एक प्रोटेक्टिव होता है जो प्रोटेक्शन देता है पिछले वाले पोर्शन को, मीन खासकर रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक वाली एरिया को, इसको प्रोटेक्शन देता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मोस्टली ये टैप रूट सिस्टम में ये वाला प्रोसेस होता है, ये वाला पार्ट्स होते हैं। जैसे रूट कैप हो गया, ये वाला पार्ट होते हैं। और रूट कैप की अगर हम बात करें तो रूट कैप प्रोटेक्शन देता है। और सपोज करें तो अगर कोई प्लांट नीचे ग्रो कर रहा है और उसकी रूट नीचे ग्रो कर रही है तो रूट कैप के आगे जो मिट्टी आती है वो साइड होती जाती है और रूट कैप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैरिस्मेटिक रीजन होता है जो डिवाइडिंग सेल्स डिवाइड भी हो रहे होते हैं और रूट कैप का जो अगला पोर्शन है वो ब्रेक होता है और नया पोर्शन बनता रहता है। तो इसलिए ये मिट्टी में धंसने के लिए धंसता है, वहां पे काम आता है। म्यूसिलेज एक लेयर है, म्यूसिलेज एक फॉर्म है जिसको ये रिलीज करता है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए। और इस रीजन को, जो पिछले वाले रीजन है, उसको ये प्रोटेक्शन देता है। रूट कैप कहाँ नहीं होता है, जहां नीट में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट कैप किस जगह नहीं होते हैं। और रूट कैप सबसे पहले जो है वो हाइड्रोफाइट्स, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं रिवर्स में या समंदर में, वहां पे नहीं होता है। दूसरा रूट कैप सेकेंडरी रूट पे नहीं होता है। एक प्राइमरी रूट हो गया, एक सेकेंडरी रूट हो गया। सेकेंडरी रूट में रूट कैप नहीं होता है। तीसरा एरियल रूट जो ऊपर हवा में लटक रहे होते हैं, जैसे एडवेंटिशियस रूट होते हैं, वहां पे रूट कैप नहीं होता है। अब जो फ्लोटिंग की बात है जिसमें रूट कैप नहीं थे, फ्लोटिंग, यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट से, हाइड्रोफाइट से, वहां पे रूट्स कैप नहीं होता है, वहां पे रूट्स पॉकेट्स होते हैं। और रूट पॉकेट एक बार डैमेज हो जाए तो वो दोबारा रिपेयर या नया नहीं बनता है। ये आपने बात बड़ी ध्यान से सुननी है, इस बात रूट कैप के और रूट पॉकेट के बारे में। रूट पॉकेट हमेशा फ्लोटिंग प्लांट्स में होते हैं और रूट कैप हमेशा टैप रूट सिस्टम में पाए जाते हैं। ये आपने बात याद रखनी है और दिमाग में बिठानी है। उसके पीछे अगर हम चले, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक, ये सेल है जो डिवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल डिवाइड करते रहते हैं, नए बनते रहते हैं और ये ऊपर चले जाते हैं। और यहां से सेल इलोंगेट हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ठीक है, जब वो लंबे हो जाएंगे तो इस रीजन में आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। वो लंबे ग्रोथ में, लंबाई में, लेंथ वाइज में इस रीजन की बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो
इलोंगेशन रीजन में ही लेंथ बढ़ती है किसी भी रूट की, ये आपको बात याद रखनी है। ये लंबा होता है, ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। एक्टिव मीन कोई एनर्जी का इस्तेमाल होता है। रीजन ऑफ मैथमेटिक भी हो गया, रीजन ऑफ इलोंगेशन भी हो गया। उसके पीछे है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे हर चीज मैच्योर है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम सेल बन गए होते हैं, यहाँ पे परमानेंट सेल्स इस्टेब्लिश हो गए होते हैं, और यहाँ पे रूट्स हेयर होते हैं। और रूट हेयर का होने का मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स। यहाँ पे पानी की तय होती है और पानी यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, ये रूट हेयर है। रूट हेयर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस होते हैं। ये यूनिसेलुलर है ये सेल। ये वाला रीजन ऑफ मैथमेटिक मल्टी सेलुलर है, ये बात याद रखनी है। और एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस है, ये आपने बात रूट हेयर में याद रखनी है। साथ में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये टॉपिक था रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैथमेटिक और रूट कैप। ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट कैप आपने एनसीईआरटी में जाना है। और जो मैंने आपको पढ़ाया है, अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, उसको आप रीड करें और ध्यान से समझें। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुने और वहां पे रीड करें एनसीईआरटी की बात लाइन को। तो ये लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा? इस लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और प्लीज इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड ऑल द बेस्ट।